जो वाटर डेवलपमेंट है वो वो इंटरलिंकिंग पे कार्य करता है, रिवर इंटरलिंकिंग पे डायरेक्ट मतलब रिपोर्ट में उसकी बातचीत उसी की चलती है ना। और तुम्हारा वो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पे कार्य करता है। और जो बोर्ड है वो, और जो वाटर डेवलपमेंट वाला है वो 1981 में बना था वाटर डेवलपमेंट। और पहले ये इरीगेशन मिनिस्ट्री के अंदर था, अब ये जल शक्ति के अंदर है। जो बोर्ड है वो 1970 में बना था, और ये एपेक्स बॉडी है, मतलब ये सारे काम यही करता है। और इसका हेडक्वार्टर, और ये सब कुछ कर सकता है। और इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा कहाँ पर है, वो तुम्हारा है फरीदाबाद में। जो उसके ऊपर कमीशन है, ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये फ्लड को देखता है ना। ये फ्लड को देखता है, और किसको देखता है, फ्लड को देखता है, इरिगेशन को देखता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को देखता है, हाइड्रो पावर को देखता है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के भीतर कार्य करता है। अब देख लेते हैं। अब ये इको मार्क स्कीम BIS की है। इसमें ना एक तो देखा जाएगा कि भाई कि उसका कितना फुटप्रिंट है ना। और क्या कहा गया, फुटप्रिंट देखा जाएगा, और मिनिमल हार्मफुल केमिकल देखे जाएंगे। और छः कैटेगरी हैं। कॉस्मेटिक है, डिटर्जेंट है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, बैटरीज है, फूड प्रोडक्ट और क्या बता, और टेक्सटाइल। ये 6 इसमें हैं। और ठीक है। ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ये मिशन लाइफ के तहत शुरू किया गया है। और ये तुम्हारा ये गांव को हटा सकते हैं। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मिनिस्टर चेयर करता है। गांव को हटा सकते हैं, फंड दे सकते हैं, टाइगर अलोकेट करना है, इनसे पूछा जाएगा। एम स्ट्रिप और टाइगर एस्टिमेशन का काम इनका है। ठीक है। एंटी पोचिंग के लिए भी ये लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। देन उसके ऊपर इको सेंसिटिव जोन है, ये रेगुलेट करने के लिए होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। और EPA के अंडर बनाए जाते हैं। और एवरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मतलब एवरी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास ये बनाए जाएंगे। इसमें 3 टाइप के एक्टिविटी को 3 टाइप से डिवाइड कर रखा होता है। रिस्ट्रिक्टेड कमर्शियल माइनिंग, इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन। अब रेगुलेटेड होता है इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। देन आपका होता है, एक होता है अलाउड ट्रेडिशनल फार्मिंग और लाइव स्टॉक रियरिंग। उसके ऊपर आपका है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी हवा पानी ये पहले बना पानी के भीतर 74 में, 81 में। ये इशूएंस टू इस्टेब्लिश एंड इशू टू क्या बोलते हैं उसे, स्टैब्लिश और कंसेंट, स्टैब्लिश एंड ऑपरेट, सर्टिफिकेट कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, है ना। पर और EPA के बारे में हम एक चीज़, ESA के बारे में एक चीज़ भूल गए कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, परंतु स्टेट गवर्नमेंट और उससे सलाह के बाद में ही, हमारे क्या उससे सलाह के बाद में ही, ये नीड टू कंसल्टेशन बिफोर फाइनलाइजेशन। ठीक है ना। और ये तुम्हारा कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, फाइन लगा सकते हैं और वो कर सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री बंद कर सकते हैं। एंड तुम्हारा ये हो गया। और ये स्टेट गवर्नमेंट के भीतर कार्य करते हैं, पर डायरेक्टली उसके कंट्रोल में होते हैं। डायरेक्टली मतलब उसके भी कंट्रोल में होते हैं, है ना। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये EPA के अंडर नहीं, ये उसी के अंडर बनाया गया था, वाटर एक्ट के साथ एयर एक्ट के थ्रू। ये सबसे ज़रूरी बात है, ये हैजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इलेक्ट्रिक वेस्ट को ये देखता है। पानी और हवा में दोनों का काम इसका होता है। ये जो पन्नी बैन की गई थी और जो कुछ पोल्यूटेंट को नोटिफाई किया गया था, वो इसी के द्वारा किया गया था। और पानी की क्वालिटी और उसकी क्वालिटी दोनों देखता है। और बताइए, है ना। ठीक है। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर इसी का काम होता है। और ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल वाला है। ये पोचिंग वोचिंग के लिए, मतलब ये तो इंटरपोल की है साइट से, देन तुम्हारा साइट से, और तुम्हारा साउथ एशिया के लिए ये कार्य करता है।
है ना। ये कार्य करता है साउथ एशिया के लिए। देन और क्या बचा, साउथ एशिया के लिए कार्य करता है। और ये साइबर, ये वाइल्ड लाइफ नेट इन्होंने कराया था साइबर में, मतलब साइबर एरिया में पोचिंग को रोकने के लिए थंडरबर्ड चलाया था, थंडरबर्ड इन्फोर्समेंट के लिए। और ये कुरमा टर्टल को बचाने के लिए कराया था, WPA के अंडर आई है। देन जेनेटिकली इंजीनियरिंग कमेटी, वही इसे एडिशनल सेक्रेटरी, इसे स्पेशल सेक्रेटरी करता है इसमें। एडिशनल वो इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। देन जेनेटिकली इंजीनियरिंग कमेटी 1989 में बनी थी। वो रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। और इसे हेड करता है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल, ये इसे एडिशनल सेक्रेटरी एंड स्पेशल सेक्रेटरी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ये काम देखती है, और हैजार्डस ऑर्गेनिज्म का कार्य ये देखती है। देन उसके ऊपर जो हमसे अथॉरिटी पूछी थी, वाटर अथॉरिटी, येलिना वाटर अथॉरिटी 1966 में बनी थी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये देती है ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का। एंड नेशनल एक्यूफायर मैपिंग प्रोग्राम इसी के भीतर कार्य कर रहा है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनी थी। और भारत में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इरीगेशन होती है ग्राउंड वाटर से वर्ल्ड में। थैंक यू।